Start. And this. Yes, Got it. sir. Yeah. Day 9. Loving your inner child. Can you hear me properly? Yes, yes, very nice, very nice. एकदम Loving your परफेक्ट है. inner child, part 2. Today you Yes, use mirror work to forgive the past and begin to love the beautiful child within. ब्यूटीफुल चाइल्ड जो हमारे अंदर है उसको हमको प्यार करना है. हम कल से वही पढ़ रहे हैं. यस, इट इज पार्ट टू. ओके, ओके. How are you and your inner child doing today? Are you getting to know each other a little better? I have found that working with the inner child is extremely valuable in helping to heal the hurts of the past. We are not always in touch with the feelings of the frightened little child within us. हाँ, जैसे हम अपने अंदर के बच्चे से बात करते हैं, क्यों हम लोग इतना बात नहीं करते उनसे. ही इज फ्राइटेंड. तो वो बात करने से हमारे पास्ट के जो हर्ट्स है वो हम दूर कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगता है, जो जूने पाप है वो, मतलब पाप मतलब जो हर्ट है, जो हमने मिस्टेक किए, जो हम अपने आप को कोस रहे थे, वो एक एक करके बंद हो रहे हैं. वी आर फीलिंग बेटर. वी आर गेटिंग कमिंग आउट ऑफ इट. यस, यस. If your childhood was full of fear and physical or verbal battles, you may have a habit of mentally beating yourself up. When you do this, you are continuing to treat your inner child in much the same way. The child inside, however, has no place to go. ये बहुत खूबसूरत लिखा है इन्होंने. एक फैक्ट है कि हमने चाइल्डहुड में यू लिव्ड इन फियर, या किसी ने बहुत हमको बात बोला है. मतलब सब पेरेंट्स भी होते हैं कई बार. वो पहले तो मारते, अभी नहीं मारते, पहले तो वो लाफा मार देते थे, कुछ भी करते थे. तो वी मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस. हम लोग बहुत घबराहट में रहे हैं, मार खाई है. तो इसी तरह हम अपने अंदर के चाइल्ड को भी कर रहे हैं. वही हम उसके साथ कर रहे हैं. सो व्हाट इज हैपेंड कि उसके पास कहीं जाने का जगह भी नहीं है ना. वो तो अंदर ही बैठा है. वी आर ट्रीटिंग इन द सेम वे. व्हाट वी हैव बीन ट्रीटेड, वी आर डूइंग सेम थिंग टू इट. तो वो ऑलरेडी घबराया हुआ है, जिसे हम घबराए हुए थे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. यस. Many of us have an inner child who is lost and lonely and feels rejected. Perhaps the only contact we have had with our inner child for a long time is to scold and criticize it. Then we wonder why we are unhappy. We cannot reject a part of ourselves and still be harmony within. हार्मनी विद इन. ये सब रियलाइज है ना. पहले वो क्या करती है मैडम, रियलाइज कर रही है कि हम बहुत सारे, मतलब मेनी ऑफ अस आर हैव इनर चाइल्ड हु इज लॉस्ट एंड लोनली. पूरा लोनली है, रिजेक्टेड है, अकेला पड़ गया है. और हम सोचते हम खुश क्यों नहीं है. हाउ कैन बी हैप्पी जब आपका एक पार्ट, मतलब यू हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड. आप होलिस्टिक हो सकते हो. मतलब आप या तो पूरे खुश हो या पूरे दुखी हो. आप आधे दुखी आधे खुश रह सकते हो. जैसे मैंने कल बताया, आप ऐसे बैठ जाओगे, एक बॉडी, यू नो आपकी बॉडी बात कर रही है माइंड से. माइंड तो बात कर ही रहा है बॉडी से. पर इट हैपन अदर ऑल्सो. आप इस करके बैठो, आप हंस ही सकते हो. यू कैन बी हैप्पी विद हिम. बट व्हेन यू आर स्माइलिंग, यू कैन बी सैड ऑल्सो. तो इसी तरह आप अपने अंदर के बच्चे को नहीं ध्यान दोगे, उसको आप अकेला छोड़ दोगे, दुखी रखोगे, तो देन यू विल बोलते कि हम मैं खुश क्यों नहीं हूँ. खुशी आएगी कहाँ से? इट इज टू कम फ्रॉम विद इन. तो एक अपने बच्चे से अपने साथ जोड़ लेते हैं हम. अपना एडल्ट जो है और वो बच्चा, दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो खुशी आएगी. दे हैव टू बी इन हार्मनी. यस. Today, let's use our mirror work to move beyond our parents' limitations and connect with the little lost child inside. Let's forgive the past and begin to love this beautiful child within. This child needs to know that we care. दैट वी केयर. तो आज हम मिरर में क्या करेंगे, हमारा जो अंदर का पेरेंट है, उसके जो लिमिटेशन है वो सब दूर कर देंगे. विल फॉरगिव एंड स्टार्ट लविंग आवर चाइल्ड. हम अपने आप को प्यार करने लगेंगे. चाइल्ड मतलब हम खुद ही है. हमारे अंदर जो बचपना है, बच्चा है, उसको हम बाहर आने देंगे. हम क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं. अरे तू बेवकूफी कर रहा है क्या, ऐसा होता है क्या? इफ अ चाइल्ड विद इन यू वांट टू डांस, and there are people they cannot dance. Why they cannot dance? Because they don't allow that child to come out. वो बच्चे को दबा के रखा अंदर. There are people who have a good voice but they won't sing. उनको डर लगता है. कि डर कहाँ से आता है? अंदर से आता है. तो वो अंदर का जो बच्चा है, जो आपका हार्ट है,
मैं तो बोलूंगा बच्चा तो आपका हार्ट है। हम जो काम दिल से करते हैं ना, उसको हम दबा देते कई बार। उसको बाल लाना है। लेट अस ट्रीट अवर चाइल्ड लाइक देयर इज नो लिमिटेशन। आप कुछ भी कर सकते हो, मस्ती मजाक कुछ भी करना है। आपको कभी कूदना है, कूदो। आपको डांस करना डांस करिए। वॉट एवर यू कैन डू। एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली डू इन द मिरर एक्सरसाइज। यू गो टू मिरर, पहले आप मुंह बनाओगे, मस्ती करोगे, फिर आप डांस करोगे। स्लोली एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। यू वोंट टेल योर सेल्फ, बट अपना आप होएगा वो। आप खुद करने लगोगे। जैसे मैंने अपने बच्चे को दी तो ये तो इतना खुश होता रहा। कल भी आके बैठ गया मेरे सामने, पापा दादा पानी। बाद में उसने एक्टिंग किया, उस मानो मैं पानी दूंगा नहीं तब तक। आई जस्ट वांट टू गिव हिम दैट फीलिंग। और वो खुद करता है, इतना मस्ती से करता है। वो इसका चेहरा देख के इतना मजा आता है। एक छोटे बच्चे का चेहरा देखो आप, एंड इज स्माइलिंग। कितनी अच्छी लगती है हंसी वो। तो बहुत अच्छा लगता है वहां पे वो या बोलता है ना। तो मेरे में अंदर फीलिंग आती है रे, पॉजिटिव फीलिंग। दिस इज व्हाट अ चाइल्ड कैन डू। अगर हमारे अंदर का बच्चे को हम देंगे इतना प्यार, तो आप सोचो क्या होगा। द वन हु इज विद इन अस। हमारा पोटेंशियल बाहर निकालना है, हमको अपनी हिम्मत और स्ट्रेंथ को बाहर लाना है। तो हमको बच्चे को जगाना ही पड़ेगा। एक बूढ़े आदमी में ताकत होती ही नहीं है। वंस यू ग्रोन अप, यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपके बच्चे में ही होती है। उसी को जागरूक करना है आपको। जागरूक करना एक्चुअली। यस। Most of us have buried many feelings and hurts from the past. Learning to love your inner child is going to take time. Take all the time you need. Return to this exercise again and again. You will get there, I promise. हाँ, ये खास करके उनके लिए है जो अभी तक नॉट कम टू द उसका हारमोनी में नहीं आया कि ये मैं मेरा एक्सरसाइज कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा सोचते होंगे। अरे अभी तक कुछ मिला नहीं है, बराबर नहीं हो रहा है, मैं कर रही हूँ बराबर है कि नहीं। जो भी आपकी लिमिटिंग सोच है अबाउट द मिरर वर्क, कम आउट ऑफ इट। ये उसके लिए लिखा गया है। मोस्ट ऑफ अस हैव बरीड मेनी फीलिंग्स एंड हर्ट फ्रॉम द पास्ट। ओल्ड जो हर्टिंग हर्ट हुआ है, हमको किसी ने बोला है कुछ, वो हम दिमाग के लिखे बैठे, उसने ऐसा क्यों बोला मुझे, हाउ डेयर ही से टू मी। या और कोई हो, या और हमारी कोई फीलिंग हम जो दबा के बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, एंड वॉट एवर। तो ये सारी चीज को हम दबा के बैठे, हमारे हर्ट को हम दबा अंदर रखे। एंड व्हाट वी आर डूइंग बाय डूइंग दैट, हमारे हर्ट को हम अंदर रखते हैं। क्या होता है, हम कोतरते रहते हैं अपने, होता है ना जख्म, उसी को हम कोतर रहे। इट इज पेनिंग, बट आई डोंट नो मेनी पीपल लाइक टू डू दैट। दे लव टू बी इन द हर्ट। मालूम नहीं क्या मजा था उनको। तो इट इज फॉर देम। लर्निंग टू लव योर इनर चाइल्ड इज टू गोइंग टू टेक टाइम। इसमें टाइम लगने वाला है। सो डोंट क्विट, गो ऑन डूइंग इट। 21 दिन तक आप लोग सब बाहर जाओगे इसमें से। यू विल गेट देयर, आई प्रॉमिस बोलते ना, यू विल गेट देयर। क्यों अभी तक किसी, मैंने बोलता सब लोग एक साथ में एक जैसी फीलिंग रखते हैं, पॉसिबल नहीं है। किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं। बट कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। और अपने हर्ट को है ना बाद में करिए। ये गंदी आदत है, हम अपनी दुख को ही, हमको कभी खुद जाता हम उसको खुदाते रहते हैं। इट्स अ बैड थिंग टू डू। बहुत लोग Hmm. नहीं मानते। तो ये हम अपने साथ भी कर रहे हैं, हम अपने जख्म को खुरद रहे। एंड आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ दिस फन दे गेट आउट ऑफ इट। अब देखना कई आदमी को आप कितनी बार बोलोगे तो भी वो बस वो रोते ही रहेगा। क्या मिलता है मालूम नहीं। वो सिंपथी मिलती है बाकी लोग की। उसको लगता है कि ये मेरे बोला, व्हाट एवर एक्चुअली अ पर्सन हु हैज अ लैक ऑफ लव, जिसको प्यार नहीं मिला है, वो ये खास करता है। ताकि आदमी मुझे रोता देखे और मुझे आए सहलाने को। पर वो समझ नहीं रहा है कि उसकी लाइफ को वो खुद बिगाड़ रहा है। वो कभी सहलेगा क्या करेगा मालूम नहीं। पर बाय क्राइंग ऑल द टाइम ही इज स्पॉइलिंग हिज लाइफ। तो एक खुरदना बंद करिए अपने आप को। कम आउट ऑफ दैट। पूरी दुनिया में हर आदमी के पास सुख और दुख दोनों है। आपके दुख से मेरा दुख बड़ा है। आप कभी मत करना, हर आदमी का दुख सबसे दूसरे से बड़ा होता है। बट इफ यू लिव इट एंड यू चॉइस, यू मेक अ चॉइस दैट आई वांट टू बी हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी। मैंने हंसने का वादा किया है, इसीलिए मैं सदा मुस्कुराता हूँ। Wow, दिस इज व्हाट wow. यू शुड डू। यस सर। Your, your inner child still carries the belief you developed early on. If your हाँ, parents had rigid ideas and you are now very hard on yourself, or you tend to build walls around you, your inner child is probably still following your parents.
parents use. If you continue to pick on yourself for every mistake, it must be very scary for your inner child to wake up in the morning thinking, what is my parent going to what ये is my at parent me going to yell at me about today? टुडे, हमेशा डर रहता है। आपका इनर चाइल्ड है, वो उसका एक बिलीफ बन गया कि मेरे माँ बाप मुझे चिल्ला, मतलब माँ बाप मतलब हम खुद एक रिजिड आइडिया रखे बैठे, हम कोई रूल्स बना के बैठे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं बार बार, कोई मतलब नहीं है, और जबरदस्ती दबा के बैठे हैं। तो हमेशा जब वो सुबह उठता है तो उसको तो ये फीलिंग आती है ना, आज मालूम नहीं क्या होगा, आज क्या बोलेगा मेरे पेरेंट्स। तो ऑलवेज अफ्रेड ऑफ दैट, अफ्रेड ऑफ हुम, अवर सेल्फ। हम खुद ही पेरेंट है। अब समझो इनका बोलने का स्टाइल देखिए, वी आर पेरेंट एंड वी आर द चाइल्ड। तो हमारे जो दिमाग है, एडल्ट दिमाग है, वो हमेशा ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा कर करके इतना डरा दिया अपने आप को कि जब उठता है तो अंदर का बच्चा वो मतलब दुखी होके उठ रहा है। वो रोज ये सोच के उठ रहा है क्या होगा आज, आज कौन चिल्लाने वाला है मुझ पे, एवरी टाइम इज वरीड। आप समझे? तो कौन कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। यू डोंट मिसअंडरस्टैंड, चाइल्ड भी मैं हूँ, एडल्ट भी मैं हूँ, पेरेंट भी मैं हूँ, बोथ आर इन माई सेल्फ। ओके, यस सर। बहुत बढ़िया सर, आपने जो बताया, द चाइल्ड इन अस, वी आर अडल्ट एंड वी आर द ग्रोन अप आल्सो, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, यस यस, ऑल इन ऑल, बहुत ही जनरस। वंडरफul, wonderful, yes. What our parents did to us in the past was a product of their consequence. Con- consequence. We are कॉन्शियसनेस। consciousness. Sorry. हाँ, What our parents did to us in the past was a product of their consciousness. We are the parents now. We are using our consciousness now. If you are still refusing to take care of your inner child, you are stuck in your own resentment. Invariably, that means there is somewhere you still need to forgive. What resentment do you need to let go of? What haven't you forgiven yourself for? यस। तो क्या है, हमारे पेरेंट्स थे, उनका कॉन्शियसनेस, उनकी समझ अलग थी। आज वही समझ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो गलत है ना। हम बार बार अपने वो बच्चे को ना बोल रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, हम उसको फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। एक तो कुछ गलती हो गई है, हो गई ना। जैसे वो दिन निधि मैडम बोला कि मेरे से मिस्टेक हो जाती है बहुत बार, मैं भूल कर देता हूं, ठीक है ना। और रियली बोलता हूँ, यू हैव टू बी लाइक दैट। अभी जो पॉलिटिकल लीडर आप देख रहे, पॉलिटिशियंस हमारे, वो कभी हार भी जाते हैं ना, आप मां करना, उनकी बोलते हैं हम जीतेंगे, हम इतने वोट जीतेंगे, दूसरा बोलता हम इतने वोट जीतेंगे, मतलब सब लोग जीत रहे होंगे जब तक निकालना है, सब लोग जीत रहे हैं। और जब निकालता है, जब जो आदमी हारता है ना, अरे हमने ये किया था, ये हो गया, हम तो एक्चुअली हम जीते हैं, कुछ तो कुछ ऐसा बहाना बना के ऐसी बात करते हैं जैसे वही जीते हैं। भले इनको दिया, ऐसी बात कर करके वो अगेन वापस ऊपर आ रहे हैं। दे नेवर क्विट, आई डोंट नो हाउ। उनमें तो ताकत है ना, गजब की ताकत है। वो सीखने लायक चीज, बाकी मत सीखो, वो एक सीखने लायक बात है कि हार ही नहीं मानते कभी, वो बंदा हार मानता ही नहीं कभी। तो इसी तरह ये उनका कॉन्शियसनेस था, उनकी समझ थी, आज हमारी समझ अलग है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वो आपको ये समझ के हमको अपने आप को माफ करना है। और जो भी गलती हुई है, हर दुनिया में हर आदमी गलती करता है। आपने इसको है ना, वो गलती को पकड़ के इतना वो अंदर डीप बना बना दिया ना, उसको डेप्थ इतना दे दिया जैसे आपने, इससे बड़ी कोई गलती नहीं हुई है। हम जो देखे, अमिताभ बच्चन पूरा खत्म हो गया था, ही लॉस्ट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। इसी तरह बहुत सारे, ये जो आईफोन वाले हैं, स्टीव जॉब, he lost everything and he came away. Why? Because he forgave himself. मगर हम साले अपने आप को माफ करने को तैयार नहीं, बोलो। और यहाँ पर कई लेडीज होगी, मैं बोलता हूँ आपको, सच्ची बोलता हूँ, लेडीज लोग में ज्यादा रहता है, नहीं नहीं वो इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वो क्यों किया, और बोला कोई और, बोला किसी और ने, और सजा किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को दे रहे हैं। किसको सजा दे रहे हैं? हम अपने आप को दे रहे हैं। वो बोल के चला गया एंड वी आर रिग्रेटिंग, इसने क्यों बोला, मैंने क्या भूल की, ये की, ऐसा बड़बड़ करके हम बहुत देखते हैं कि मिस्टेक उसकी है, किसने गलत सुना है, या गलत सोचा है, या गलत बोला है, हो जाता है। बट वो हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को माफ नहीं करते। तो एक खास करके मैं बोलता हूँ, और लेडीज लोग में क्यों होता है, बेचारी वो बहुत प्यार करती है अपने फैमिली को, दे लव। और वो बेटा कुछ बोल दिया तो दुख लगता है उनको, पर वो दुख का मतलब नहीं ना, तो वो अपना बच्चा, आप उसको बोलते सकती नहीं कुछ, आप उसको प्यार ही करते हो,
तो क्यों अपने आप को मार रही हो? ठीक है ना, हो गया, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो एक कैजुअल एटीट्यूड थोड़ा होना चाहिए आदमी हमेशा। मतलब यू ना, यू शुड बी सिंसियर अबाउट योर वर्क, नॉट सीरियस। यू शुड बी वेरी सिंसियर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। दिल से काम करना है, दिल से करना है, मगर सीरियस नहीं होना है एकदम, और टेंशन में आके काम नहीं करना है, काम खराब होता है। तो व्हेन यू विल लेट गो, खास करके बोलता हूँ लेडीज लोग को, जो घर पे इतना प्यार से खाना बनाते, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया और कोई बोल दिया और उन्होंने बुरा मान लिया, उनके लिए खास बोलता हूँ मैं, लेट गो। उसने बोला ना, इसका मतलब सच नहीं है, इट इज नॉट ऑलवेज राइट। कभी उनका मूड खराब इसलिए बोल दिया, यू नो। सच्ची में तो बोलो, किसी को जो खाना बनाए उसके बाद में खाने में कुछ तकलीफ हो तो बोलना ही नहीं चाहिए। वो जितना भाव से खाना बना रही है और आपको मिल रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल दैट आपको खाना मिल रहा है टाइम पर, हक ही नहीं बोलेगा। मगर वो लेडीज लोग क्या करते हैं, बाद में अपने मन में ले लेते हैं, क्यों, या तो उनका हस्बैंड है, सासू है, बच्चा है, सबको वो प्यार करती है। वो इतना प्यार करती है, खुद को प्यार करना भूल जाती है। ये आमतौर पे देखा है मैंने लेडीज में, वो काम में इतना उलझ जाती है कि खुद के लिए एक्सरसाइज भी नहीं करती है। तो ये खास करके आपको अपने आप को माफ करना है, हैव अ स्लाइट कैजुअल एटीट्यूड, और प्यार करिए अपने आप को बस। लव योरसेल्फ एंड यू विल डू मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। और जो आप नहीं करोगे तो आप हमेशा वही भूल करती रहोगी, मिस्टेक करती रहोगी, उसमें फर्क नहीं आएगा। अब माफ करना, बिकॉज व्हेन यू थिंक ओनली अबाउट मिस्टेक, यू डू इट अगेन एंड अगेन। यस सर। For now, visualize that you are taking your inner child by the hand and going everywhere together for a few days. See what joyous experiences you can have. This may sound silly, but please try it. Please try it. It really works. Create a wonderful life for yourself and your inner child. The universe will respond, and you will find ways to heal your inner child and the adult you. दोनों को आप समझे ना भाई, जब आप ये आप विजुअलाइज करते हो कि आप अपने बच्चे को साथ में लेके जा रहे हो, हैंड होल्डिंग कर रहे हो, खुश हो रहे हो, मजा मस्ती कर रहे हो, ये करते करते सोचते रहो, करते रहो दिमाग में, नो, यू डोंट डू इट क्लियर, मतलब आप अंदर ही सोचते रहो बस। यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड, बिकॉज द वे यू थिंक एंड व्हाट यू टॉक, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स एंड इट रिस्पॉन्ड टू दैट। यूनिवर्स कभी भी रिस्पॉन्ड करता है। आप जो बार बार बोलते हो, होता क्या है, आदमी को एक घुटना दुख रहा है, वो बार, अरे मेरा घुटना दुख रहा है, अरे मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा घुटना दुख रहा है, रोते ही रहता है आदमी, रोते ही रहता है। उसमें को आनंद मिलता है कि दो आदमी आके पूछते, अरे क्या हुआ भाई, स्टूपिड। वो आनंद का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। मगर वही आदमी, वही इंसान घुटना दुखता भी उठता है और चलता है। यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप पीपल आल्सो इन योर लाइफ। दुख रहा है तो भी वो इतना ध्यान देता है, चलता है, थोड़ा चलने के बाद उसका घुटना दुखना बंद हो जाता है। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू, यू शुड गो ऑन टॉकिंग इन अ पॉजिटिव वे टू योरसेल्फ। आप बच्चे को साथ में ले जाइए, मस्ती मजा करिए, अपने दिमाग में करिए, यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड। यू विल फाइंड द वे टू हील योर इनर चाइल्ड एंड एडल्ट यू। आप दोनों को हील कर दोगे, दोनों एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आपका एडल्ट और आपका चाइल्ड। यस सर। No matter what your early childhood was happy, sorry, They was no like, matter what your early childhood was like, happy or sad, you and only you are in the charge of your life now. You can spend your time blaming your parents or you can embrace love. हाँ हाँ, सुपर Super. सुपर। आपका चाइल्डहुड कैसा बीता? हम लोग क्या कहते हैं ना जनरली, अरे मेरे फादर ने ये किया था, मेरे मम्मी ने ये क्या, बोलते रहते। अब तो आप बड़े हो गए यार, नाउ यू आर मैच्योर्ड, यू हैव रेड सो मेनी बुक्स। अब तो आपको समझ आनी चाहिए ना कि भूल जाओ यार, माँ बाप ने जो किया उसके टाइम में, वो क्या, उन्होंने क्यों किया, वो किस तरह से उनकी लाइफ थी, उन्होंने क्या लाइफ में सहन किया होगा, नहीं, वी डोंट नो ना। एक जमाना तब इतना काम करते थे, अभी कोई आदमी इतना काम ना, अब सब कंप्यूटर पे आ गया है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है। इवन ड्राइवर को भी गाड़ी इतनी अच्छी मिली है कि अपने इधर जो ड्राइवर काम करता है वो भी इतना इजीली चलाता है, सब कुछ इतना इजी हो गया है लाइफ में। तो उनके फादर ने जब ड्राइविंग की होगी तो अलग था। जब पहले ट्रक चलाते थे, वो एक ट्रक को मोड़ देना कितना मुश्किल था, और अब इजी हो गया, एक उंगली से होता है। सो एवरीथिंग हैज चेंज। तो अभी आप अपने माँ बाप को ब्लेम करोगे, उनके बारे में मिस्टेक निकालोगे, तो क्या होगा? यू विल रिपेंट होल लाइफ, कुछ फायदा नहीं। आपके माँ बाप तो जहाँ है वही है, मगर आप अपने आप को ब्लेम करके रोते रहोगे। इंस्टेड ऑफ दैट, एम्ब्रेस लव, उनको माफ करो। माँ बाप ने आपको जन्म दिया इतना बड़ा कि बस वही मेहरबानी है।
फिर वो बोले मेरे माँ बाप ने ये क्यों नहीं दिया, उसने वो क्यों नहीं दिया, उसके बाप ने तो ये देके गया, वो सब मतलब नहीं है ना। वॉट एवर इज गिवन टू यू, आपका कोई हक नहीं मांगने का। आपके मदर फादर ने आपको जन्म दिया, आपको बड़ा कर लिया ना, दैट्स ऑल। यू हैव नो राइट टू आस्क मोर फ्रॉम देम। करते आदमी रॉन्ग, पर ये राइट नहीं है। आपको अभी खुद खड़ा होना अपने पैर पे, हिम्मत करिए। सो नाउ फॉरगेट देम एंड एम्ब्रेस लव। जो भी है उन्होंने किया, अच्छा किया बस। ओके सर, राइट। Love is the biggest eraser I know. It erases even the deepest and most painful memories because love goes deeper than anything else. Think for a moment. Do you want a life of pain or one of joy? The choice and power are always within you. Look into your eyes and love yourself and the little one too. Let's affirm. I love my inner child and I am in charge of my life now. लाइफ नाउ, ये मेरे को इतना अच्छा लगता है। ये चीज मैं बार बार कितने मुझे को बोलता हूँ कि लव है ना, प्यार से सब कुछ हील होता है। आप किसी को प्यार, मतलब समझो एक आदमी रो रहा है या कंप्लेन कर रहा है, आप जाके उसको सुनो, खाली प्रेम से सुनो, उसके बाद कुछ एडवाइस मत करो। हाउ नाइस यू फील। और जैसे आपने एडवाइस की तो उसको क्या लगता है कि मेरे में एक कमी ढूंढ रहा है, ये मेरे को सिखा रहा है, इमीडिएट उसका दिमाग खराब होता है। आपके बच्चे जब कभी कंप्लेन करते करते जस्ट सुनो उनको। ये भूल मैं करता था पहले, अभी मैंने बंद की। मैं उनको एडवाइस दे देता था तो वो मेरे से दूर जाने लगे। बोले जाऊंगा, ये तो है मेरे को बोलने वाला है, उसका तो दिखता नहीं है और मेरे को बोलेगा। हाँ, आई एम रियली टेलिंग यू, दिस इज द वे दे टॉक यार। करेक्ट, हाँ होता है। क्या बाप आके बात बढ़ है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। बट नाउ व्हेन आई गिवन, आई जस्ट गिव देम अ गुड लविंग ईयर। तो उनको बार बार आने का मूड करता है मेरा, पापा ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, ऐसा क्या होगा। तो एडवाइस कम से कम देना है। आपका प्यार से सुनना ही उनके लिए बहुत हो गया, काफी हो गया। तो आपको लाइफ में क्या चाहिए, पेन चाहिए, जो चाहिए, इट्स अ चॉइस, यू नो। आपकी लाइफ हमेशा चॉइस की बनी हुई है। जैसे आप उठते हो रात से, नींद से, अरे जैसे नींद से आप उठते हो, ये वो चॉइस। आपको और सोना क्या, आपको उठना है, यू डिसाइड। आई डिसाइड टू गेट अप बिकॉज आई वांट टू सी द लाइफ मोर एंड मोर। क्यों सोता हूं तो लाइफ कम हो जाती मेरी। मैं भले जीता हूँ 60 साल, 80 साल, 100 साल, मैं जितना साल सोया, उसमें जितने घंटे सोया, वो तो लाइफ मैंने देखी नहीं ना। आई वुड लाइक टू सी मोर एंड मोर। मुझे आराम भी चाहिए, उतना करना ही पड़ता है, पर खामा खा सोते रहना नहीं मुझे। तो आई हैव अ चॉइस, आई वांट टू गेट अप और आई वांट टू स्लीप। उसके बाद चॉइस है, आई वांट टू बी हैप्पी और आई वांट टू बी सैड। तो एवरी टाइम यू हैव अ चॉइस, यू हैव टू डिसाइड। और आप ही डिसाइड करते हो, आप ही डिसाइड कर दो। इवन जब आपको कुछ दुख रहा है, आपको एक्सीडेंट हो गया है, आपको लग गया है, देन ऑल्सो योर चॉइस। यू वांट टू हील फास्टर और यू वांट टू हील स्लोली। क्यों आपको फास्ट हील करना है तो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको सोचता रहेगा मेरा ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। अभी जो लगा है, मैं बेड रेस्ट करूंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वॉट एवर, जो भी आपके दिमाग में है आप सोचिए। तो देयर इज चॉइस ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस। ओके। तो हमेशा लाइफ ये होती है, एक बाजू है नेगेटिविटी, एक बाजू पॉजिटिविटी, नकारात्मक और सकारात्मक, दो चीजें। आपको क्या चीज करना, आप नक्की करिए। सो लेट्स अफर्म, आई लव माय इनर चाइल्ड, आई एम इन चार्ज ऑफ माय लाइफ नाउ। ये दो चीज कितनी मस्त लिखी है। मैं अपने अंदर के बच्चे को बहुत प्यार करता हूं और अभी मैंने अपने लाइफ का चार्ज ले लिया है। क्यों? जब तक आप प्यार नहीं करोगे आप दुखी रहोगे, आपके आपकी चॉइस ही रहोगे ना। तो यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ लाइफ, आप दुखी हो, आप रोते रहते हो, यू आर क्रीमिंग। व्हेन यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, आप खुश रहते हो, हंसते रहते हो और हर चैलेंज को फेस करने की आपकी तैयारी रहती है। यस सर। तो ये आपने जो सोने की बात बताई ना, सोते रहते हैं, तो उसके लिए एक चीज है, बता दूं अभी। हम्म। तो एक कहा गया है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो सुन और को जो होते जागत है वो पावत है। हैं, बट भाई इट इज राइट ना। व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर लूजिंग सो मच ऑफ टाइम यार। कितना कुछ कर सकते हो आप। आपका सोना जरूरी है, 4, 5, 6 घंटा सबका अलग अलग रहता है। बोलते 8 घंटा सोना पड़ेगा, कोई बोलता 6 घंटा, इट्स रॉन्ग। मोदी जी खाली 4 घंटा सोते हैं एंड इज फिट एंड फाइन, और आदमी 10 घंटा सोता है, करता रहता है। हम्म। तो
दैट इज नॉट द वे। एक्चुअली आपको जितना आपको बॉडी को जितना सोना चाहिए, जितना चाहिए बॉडी को इतना खाना चाहिए। ओवर भी रॉन्ग है, अंडर भी रॉन्ग है। यू शुड नो एंड यू नो, एवरीबॉडी नोज। करते नहीं हम लोग, हमको मालूम है अभी इतने ऊपर नहीं खाना है, फिर भी हम खा लेते हैं कई बार। ये हमारी गलती है। लगता है कि अभी उठना चाहिए, हम फिर भी सोचते नहीं आज आराम कर लेता हूँ। तो वेन एवर यू स्लीप लॉट, यू आर लूजिंग समथिंग, योर टाइम मेनली। सबसे बड़ी चीज टाइम है। यस यस, मेरा Your day 9 mirror work exercise. Go to a bathroom mirror and look at the picture of yourself as a child that you stepped to it yesterday. 2. Take a moment right now and tell your inner child that you care. Say this affirmation: I care about you, I love you, I really love you. रियली लव। 3. Sit in front of your mirror if you can, or sit and look into a handheld mirror. हैंडल्ड। Handheld mirror. Continue the conversation with your inner child that you began yesterday. You could open with an apology, saying something like, I am sorry, I haven't talked to you over the years. I am sorry, I scolded you for so long. I want to make up for all the time we spent apart from each other. एक मिनट, ये लिखा था बाथरूम में जाके, पिक्चर योरसेल्फ एज अ चाइल्ड। फिर आप बोलो आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, आई रियली लव यू हरेश, आई एम इन लव विथ यू, ऐसा बोलना है। फिर आई एम सॉरी, हम अपने आप को सॉरी बोलेंगे कि इतना दिन मैंने सुना नहीं तेरी बात, तेरे पे ध्यान नहीं दिया है, आई स्कोल्डेड यू, आई एम रियली सॉरी हरेश। तो ये सारी बात करने से किस किस का क्या फीलिंग आया, एक चैट में लिखिएगा आप सब लोग। जब तो हम पढ़ते हैं, प्लीज एवरीबडी कीप अ चैट। मैं चैट पढ़ने वाला हूँ खास, तो गिव मी योर फीलिंग्स प्लीज, कि किसको क्या लगा। सो व्हेन यू विल गिव योर दिस ना, आपकी जो शेयरिंग करोगे ना, बाकी लोग को समझेगा क्या हो रहा है। कोई कौन से अपने ये जर्नी में आप कौन कहाँ पर है, कौन कहाँ आगे चला गया, कौन पीछे रह गया है, सबको मालूम पड़ेगा। देन पीपल विल ट्राई टू कैच अप विद ईच अदर, और इसका सबका फायदा होगा। ओके, सी व्हेन यू आर प्लेइंग अ साखली गेम, क्या बोलते हैं वो चेन होता है ना, एक हाथ पकड़ दूसरा हाथ पकड़ के पकड़ Hmm. देते हैं, उसमें यू आर एज फास्ट एज स्लोएस्ट पर्सन इज, यू आर एज फास्ट एज द स्लोएस्ट पर्सन इज। तो हमारे भी ये जो ग्रुप है एक साखली है। तो व्हेन यू शेयर ना, तो दूसरे को मुड़ा देते हो, मैं भी आगे बढ़ता हूँ। यहाँ उल्टा है, यू आर एज फास्ट एज द फास्टेस्ट पर्सन इज, ये अलग साखली है अपनी। तो लेट्स शेयर एंड लेट्स मोटिवेट अदर पीपल टू रन फास्टर। क्यों, यहाँ हमने हाथ नहीं पकड़ा है, यहाँ हम दिल से जुड़े हैं। यहाँ पर ये ग्रुप में हम दिल से जुड़े हैं, हाथ पकड़ के नहीं जुड़े। तो यू कैन नॉट बी स्लोएस्ट, यू विल बी फास्टेस्ट। जो आदमी बोलेगा सुनेगा, दूसरा आदमी सुनेगा, वो आगे बढ़ेगा। So let's share, at least in chat. If you can't come on the speaker, write down the chat. Okay. Yes, yes. Let's go ahead. Number 4. Number 4. If you haven't talked to your inner child in 50 or 60 years, it may take some time before you feel you are reconnecting, but be persistent. And be persistent. Eventually, you will make a connection. You may feel the child inside you. You may hear the child inside you. You may even see the child inside you. Fifth, keep your tissue box nearby. It's okay to cry while you are talking to your inner child. Tears will help you to break through and connect with the child inside you. Yes. ये क्या होता है भाविन, there are people ना, उन्होंने इतना कोसा है अपने को, इतना कोसा है कि वो जल्दी बाहर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फर्क नहीं आ रहा, उसमें भी डिफरेंस आ रहा है। किसी को 1% फर्क पड़ा, किसी को 10% पड़ा। एवरीबडी कमिंग आउट विद दिस एक्सरे। जो दिल से करेगा तो, जो सोचेगा कि नहीं लिखा है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो नहीं। मन से करेगा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में और मेरे को बाहर आना है इस गिल्ट से या ये लाइफ से जो शेड है, आई वांट टू बी हैप्पी। और जो आदमी दिल से करेगा तो 100% उसमें फर्क आते रहेगा। और हम 21 डेज में इसको इतना बाहर निकाल देंगे, ही विल बी अ न्यू पर्सन, एक नया आदमी जागरूक हो जाएगा। वो चाइल्ड और एडल्ट दोनों एक हो जाएंगे और हमको हंसता हुआ एक आदमी मिलेगा। सो सबको करना है, करते रहना है, रुकना नहीं है। हर एक की अलग जर्नी है, हर एक की अलग जर्नी। किसी ने दिल्ली से शुरू किया है, किसी ने कश्मीर से शुरू किया है। एवरीबॉडी वांट टू गो टू कन्याकुमारी, समझो। तो हर एक की अलग जर्नी है, कोई फास्ट भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है। सो डोंट स्टॉप, गो ऑन डूइंग इट विद अ फेथ इन योर हार्ट। दिल में नहीं, दिल में रखना फेथ। हैव अ फेथ इन योर हार्ट, ये होना ही होना है बस। ओके सर। Power is within you.
your day 9 journaling exercise. Number 1. When you were little, what did you really like to do? Write down everything that comes to mind. When was the last time you did any of these things? Just 1 second. Screen pay. हाँ. When was the last time you did any of this? things. Too often, the parents inside us will stop us from having fun because Fun. it's not the adult thing to do. Thing to do. Yes, yes. पर 2. आपको सब लिखना है, राइट एवरीथिंग दैट कम टू माइंड ना, सब कुछ लिखना है. Yes. Okay. 2. Now put down your journal and go outside and play with your little child. Have fun. Do the silly things you loved to do when you were young, like jumping in a pile of leaves or running under the garden sprinkler. Watch other children at play. It will bring back memories of the games you enjoy. If you want more fun in your life, make make the connect make the connection with the inner child and come from the space of spontaneity. Spontaneity. I'll दिल से. I I promise promise that you that will start having more fun. I promise आप that you देखो will. भाविन, Yes, sir. वो मेरा पोता है ना, वो खाते खाते कभी पानी गिरा था और उस पर थप थप करता है, Hmm. और उसको उसके साथ खेलने के लिए मैंने भी ऐसा किया, पर उसमें जो मुझे मजा आया वो अलग ही था. Right. सबको क्या लगा मैं इससे मस्ती करवा रहा हूँ, पर मैं खुद मजा आ रहा था मेरे को, क्योंकि आप पानी में पैर मारो, हाथ मारो, आपको मजा आता है, आपको शर्म हासिल नहीं करता. यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ. आप डांस करो, आप अलग मुंह बनाओ, आप अलग ढंग से डांस करो, मस्ती मजाक करो, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू लव टू डू, बट आपको क्या है, नहीं सबको एटीट्यूड दिखाना ना, कोई देखे क्या बोलेगा, तो यू आर स्टेट, यू नो बेटे हो. व्हेन यू गो टू इंटरव्यू यू सिट लाइक दैट. डू यू सिट लाइक दैट इन होम? नो. आप ऐसे आराम से ऐसा लेट के बैठोगे, यू नो. सो दिस इज द नेचुरल वे कि आप लेटे हो, कभी ऐसे बैठे हो, कभी वैसे बैठे हो. वो अलग बात है, आपका स्पाइन के लिए आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए, तो आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना है, बट यू कैन डू एनीथिंग, यू नो. अगर आप इंटरव्यू में जाओगे या ऑफिस जाओगे, आप ऐसे बैठे हो, क्यों? आपको दिखावा करना है. तो 5-6 घंटा ठीक है, करो, दिखावा करना पड़ेगा. जैसे आप बाहर निकलते हो ऑफिस से, अरे छूट जाओ बस. आपके बाद एवरी टाइम एज सून एज यू आर आउट ऑफ ऑफिस, हैव फन. पागलपन करिए सर, मैं बोलता हूँ पागलपन, और कुछ इसके लिए वर्ड ही नहीं है. ऐसा कुछ करिए कि आदमी देखे तो आपको शर्मा जाए, अरे ये क्या कर रहा है. एंड दिस इज राइट वे. जब तक कोई आदमी बोले तू क्या कर रहा है यार, बेवकूफी कर रहा है, तब तक आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में. जिस दिन कोई आदमी बोले आके, अरे यार तू क्या कर रहा है, तो समझ लेना आप राइट सही जगह पे जा रहे हो. अरे पूरी दुनिया है ना दुख से भरी हुई है, अक्कल ही नहीं है साला. मजा करो लाइफ में, रखा क्या है, चले जाओगे. भाविन जी कोई आपको पूछने नहीं आएगा, याद रखना. आपका नाम भी नहीं पुकारेंगे, क्या बोलेंगे, ये बॉडी को लेके जाओ, ये बॉडी को ये करो, ये बॉडी को ऐसा करो, वो आपका नाम भी नहीं बताएंगे. तो जो करना है अभी कर लो, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं है. ऊपर आपको प्रमोशन मिलने वाला है, वहां तो आपको मजा आने वाला है, पर अभी से करो ना. सो यू कंटिन्यू देयर. आई एम लिटरली टेलिंग यू, वंस यू आर नो मोर, नोबडी केयर्स. 10 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे आपके घर वाले, ऑफकोर्स उनको फर्क पड़ेगा ही, उनको भी भूलना पड़ेगा. दे हैव नो चॉइस भाविन, दे हैव नो चॉइस. दे हैव टू फॉरगेट यू एंड गो ऑन दैट ट्रिप. और जो नहीं करेगा फॉरगेट, वो पागल हो जाता है. वो लाइफ ही नहीं जी रहा है, वो मर भी नहीं रहा है और जी भी नहीं रहा है, वो और भी बेकार है, वो और भी बुरा है. उल्टा भूल जाए वो अच्छा है. आज मेरी मदर चली गई, हमने बोले हम आगे बढ़े, वो अच्छी बात है. हम उसी गम में रोते रहे तो और भी बुरा है. वो ऊपर से बैठ के देखती होगी, अरे ये क्यों रो रहे मेरे लिए, तो उनको तकलीफ होती है अभी भी. तो इट इज बेटर दैट यू हैव फन. और जैसे आपका टाइम खत्म, ऑफिस टाइम, या आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू जाने के पहले बहुत मस्ती करिए. एंड थिंक दैट समथिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ट. इंटरव्यू मतलब कोई मीटिंग है, इंटरव्यू जो भी है, जाने के पहले आप मस्ती करिए अपने साथ. अरे मैं ऐसे करूंगा, वो क्या पूछेगा, मैं ऐसे जवाब दूंगा. हैव अ गुड एंड विद द इंटेंशन कि सब अच्छा होने वाला है, आउटकम इज गोइंग टू बी बेस्ट, ये सोच के जाइए. और वो इंटरव्यू खत्म हुआ या मीटिंग खत्म हुई, आके बाहर आते एकदम रिलैक्स करो, सीधा टाई नीचे को चाय पिला दो पहले. जैसे अभी हम लोग शादी में गए थे रिसेप्शन, जैसे रिसेप्शन खत्म सब गए, पहले टाई नीचे गया, फिर सूट निकला. इट वाज सो रिलैक्सिंग यार. ओके सर, लेट्स गो अहेड. बहुत बढ़िया बताया सर आपने. हैट्स ऑफ टू यू. बहुत बढ़िया बताया. थैंक यू, थैंक यू. Your hard thoughts for day 9.
I'm willing to change and grow. I'm willing to change and grow. Yes. You're willing to learn new things because you do not know it all. All. You're willing to drop old concepts when they no longer work for you. You're willing to see your behavior and say, I don't want to do that anymore. You know you can become more of who you are, not become a better person. That would imply that you are not good enough, which isn't true, but more of who you really are. Oh, you Grow, really are. I don't want to do that anymore. मतलब है ना, you are willing to see your behavior say, I don't want to do anymore. You know, you can become more of you, who you are. आप बन सकते हो. आप जो एक्चुअल हो ना अंदर से, आपको मस्ती मजा करना है रे, मगर आप ना बोल रहे हो, ना बोल रहे हो. Not become a better person. That would imply that you are good enough, which isn't true. But more of who you are. मतलब हम क्या है, और सुधरेंगे और बेटर बनेंगे और डिसिप्लिन बनेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होना है. डिसिप्लिन अपनी जगह होनी चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूँ. डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक कहता है लिमिट होना चाहिए हर चीज का, वो मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ, मगर सिर्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बार बार उसी की बात होनी चाहिए. मस्ती मजा है, थोड़ा हल्कापन, थोड़ा सा पॉज लाइफ में. रुकिए, थोड़ा रुकिए, बहुत भागते रहे मत रहिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए इधर उधर. बिकॉज वेन यू आर गोइंग आउट, जब आप समझो गए एक घूमने को, आप स्विट्जरलैंड गए एंड यू आर कैप्चरिंग एवरीथिंग इन दिस कैमरा. होता क्या ना, मैं आपका कैमरे में सब आता है पर आपको कुछ दिखता ही नहीं है, आप वही जो दिखता है उतना ही देखते हो, एक्चुअल मजा आप लेते नहीं हो. यू शुड लीव द कैमरा साइड. देयर आर पीपल, उनको बहुत शौक होता है कैमरे का, अलग बात है, वो उनको अच्छा लगता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. और आम आदमी भी पूरा दिन कैमरा लेके घूमता है, आईफोन पे फोटो निकाल, फोटो निकाल. अरे तू कब इंजॉय करेगा सीनरी को? ये जो सीनरी है, जो जिसके लिए आप गए हो, उसको कब इंजॉय करोगे? और सबसे बढ़िया बात हमारे इंडियन लोगों की, उसने जो बोल दिया टूर गाइड ने कि मैं लेके तो शॉपिंग के लिए, वो अच्छी से अच्छी जगह छोड़ देगा, पहले शॉपिंग हो जाएगा, खरीदेगा कुछ नहीं. और इतना शौक है, एंड देन दे रिग्रेट, अरे मैं देखा नहीं, ये तो रह गया मेरा. तो ये जो पिक्चर देना, ये लेना, ये इसको मैं इधर बता रहा हूँ आपको कि लाइफ को है ना, आपको यू वांट टू बिकम रियल व्हाट यू आर. जब आप रियल होते हैं तो यू आर एंजॉयिंग द सीनरी. बट व्हेन यू ओनली डिसिप्लिन, ओनली बस वही बात करते, डिसिप्लिन है, ऐसा बैठना है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट टेकिंग फोटोज, यू आर नॉट एंजॉयिंग इट. तो आपको एंजॉय करना लाइफ. तो बी द रियल यू आर. डिसिप्लिन अपनी जगह है, होनी ही चाहिए. डोंट मिस्टेक मी प्लीज. ऐसा नहीं कि आप कुछ तोड़फोड़ कर दो, पर अपनी जगह जो जितना टाइम है आपको मस्ती मजा करना है, जिसमें किसी का बुरा नहीं हो रहा है, कुछ टूट नहीं रहा है, तो क्या बुरा है इसमें? डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? आप ऑफिस में गए तो आप थोड़ी उधर पागल करोगे. अगर मीटिंग में भी जो आपने, आपकी मीटिंग चालू है, आप किसी से बात कर रहे हो, उसमें भी थोड़ी सी मजाक कर लो, देखो मीटिंग में हल्कापन आ जाएगा, आपकी मीटिंग अच्छी जाएगी. आप एक आदमी को प्रेज कर लो थोड़ा, उसका जो रियल प्रेज हो, झूठा प्रेज नहीं करना कभी. उसमें देखो उसका प्रेज करो, एक छोटा सा चुटकुला सुना दो, आपकी मीटिंग में जान आ जाएगी. तो जीवन में तो कितना आएगा आप सोचो. यस यस. growing and changing is exciting, even if you have to look at some painful things within yourself in order to do so. इन ऑर्डर टू डू सो. नो, ग्रोइंग, और एक है ग्रोइंग एंड चेंजिंग इज एक्साइटिंग. मतलब ग्रो तो हम रोज हो ही रहे, मगर दिल से, मतलब मस्ती में ये ग्रो होंगे और अपने आप को चेंज करें, एक्साइट हो जाओगे, इट इज एक्साइटिंग. तो आप एक्साइट होते हो तो मजा आता है, भले थोड़ा बहुत कुछ पेनफुल होगा लाइफ में, कोई वादा नहीं. यस यस. Your day 9 meditation, loving the inner child, day 9 of the audio download. Go back in time, see yourself as a little child of 5. Hold out your arms to this child and say, I am your future, and I have come to love you. Embrace this child lovingly and then bring it with you to the present time. See the two of you standing at a mirror, looking at each other lovingly. And as you stand there, become aware that there are so many parts of you that are missing. मतलब क्या हुआ? हाँ. हाँ भाविन जी, there are And go so for many it. parts that you are missing. हाँ. कहीं पे हंसी मिस हो रहा है, कहीं पर रिंगल्स आ गए, तो वो नहीं होना चाहिए था, यू नो. तो बहुत सारी मतलब शायद अच्छी स्किन होनी चाहिए. आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, there is something missing. Correct. Okay. Yes yes. Now go back
Now go back in time even further to the very moment you were born. You've just come down the birth canal. It has been a difficult trip. You feel the cold air and see the bright lights, and someone may have just smacked you. You have arrived. You are here to live a whole time. Whole Love that time. little Like you tiny are here to live a whole lifetime. sorry. You are here to live a whole lifetime. Love that little tiny baby. Love that baby. Love that baby. Yes. Now move forward in time to the moment when you began to walk. You would stand up and fall down, stand up and fall down, and stand up and fall down. And then suddenly you were standing and you took a step and another step and you were walking. You were so proud of yourself. Love that little child. Love that child. Then move forward in time to your first day at school. You didn't want to leave your mother, but you did. You took your first steps over the threshold of your school. You were scared, but you did it. You were doing the very best of you could. Love that child, love that child. Then remember your life around the age of 10 and everything that was going on then. It, it may have been wonderful. It may have been difficult. You were doing the very best of you could to survive and you made it. Love that child, Love that child. love that child. Now go forward to the time when you were entering Puberty. puberty and remember all that was going on. And it was exciting and scary and maybe more than you could handle. But you got through it. You did the best you could and you made it. So love that teenager, love that teenager. Go to the time of your first job and how exciting it was to earn money. You wanted so badly to make a good impression, and there was so much to learn, but you did the best you could and you succeeded. Love that person, just love that person. Remember the first time you were rejected in love and how much your heart hurt. You were sure no one would ever love you again. You were in such pain. You did the best you could and you made it. Love that person, love that person. Then go to another milestone in your life. It might have been embarrassing or painful or wonderful. Whatever it was, you were doing the best you could at that time with the understanding, knowledge, and awareness that you had then. So love that person, love that person. Now gather all the many parts of yourself and bring them forward to the present. See yourself standing in front of the mirror with all your cells and realize that you are looking at the richness and fullness of your life. Of course, there were difficult times and painful times and embarrassing times and times of Confusion. and that's all right. That's all part of life. Love all of yourself. Now turn around and as you look ahead, see a person standing before you with arms outstretched and saying, I am your future and I have come to love you. Life is endless opportunity to love yourself, past, present, and future. Loving and accepting every part of yourself is healing. How can you possible how can you possibly be whole or healed if you are rejecting any part of yourself? Healing is to make yourself whole again. Love yourself, even part of yourself, and be whole. All is well, All is well, and so it is. and so it is. ये मेडिसिन है, आज का मेडिसिन है. Very nice. तो आज का मेडिसिन बड़ा होगा. मेरे को मेरे भाविन भाई कल बहुत सारू. यस. तो इट वाज फैंटास्टिक. ये आज का जो है चैप्टर, इट वाज वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा ये. Very nice. हाँ, आज का मेडिसिन 9 मिनट का है. तो मैं आई थिंक संदीप है. संदीप भाई, संदीप इज नॉट कम टुडे. मैं लगाता हूँ. मुझे एक टाइम दी, मैं शेयर करता हूँ जरा प्लीज. थोड़ा 9 मिनट का है. अब करते खत्म, फिर आगे बात करते हैं अपन.
ये अच्छा मेडिसिन है का. So let me do it first. Go back with me in time. See yourself as a little child of 5. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Hold out your Okay. arms and Let say us to all this mute, child, please. I am your future, and I have come to love you. Embrace this child lovingly, and then bring this child with you to present time. See the two of you standing in front of a mirror, looking at each other lovingly. And as you stand there, you become aware that there are so many parts of you that are missing. So once again, let us go back in time to the very moment you were born. You had just come out of the birth canal. It may have been a difficult trip. You feel the cold air and the bright lights, and someone may have just smacked you. You have arrived. You are here to live a whole lifetime. Love that little tiny baby. Love that baby. Now move forward in time to the moment when you began to walk. You would stand up and fall down, and stand up and fall down, and stand up and fall down, and then suddenly you were standing, and you took a step and another step, and you were walking, and you were so proud of yourself. Love that little child. Love that child. Then move forward in time to your first day at school. You didn't want to leave your mother, and you knew you had to go, and you didn't want to leave your mother. And you went. You took your first steps over the threshold. You were scared, but you did it. You were doing the very best you could. And love that child. Love that child. Then remember your life around the age of 10 and all the stuff that was going on then. It may have been wonderful. It may have been difficult. And you were doing the very best you could to survive. And you made it. So love that child. Just love that child. Then go to the time you were just entering puberty and all that was going on. It was exciting and scary, and maybe more than you could handle. But you got through it. You did the best you could, and you made it. So love that teenager. Love that teenager. Go to the time of your first job and how exciting it was to earn money. You wanted so badly to make a good impression, and there was so much to learn. And you did the best you could. And love that person. Just love that person. Remember the time you were first rejected in love.
and how much your heart hurt, and you wanted to die, and then you were afraid you wouldn't, and you knew that no one would ever love you again. You were in such pain, and you did the best you could, and you made it. Love that person. Love that person. Then go to another milestone in your life. It may have been embarrassing, or painful, or wonderful. Whatever it was, you were doing the best you could at that time with the understanding, knowledge, and awareness that you had then. So love that person. Love that person. Now gather all the many parts of yourself and bring all of them forward in time to present time. See yourself standing in front of the mirror with all of yourselves, and realize that you are looking at the richness and fullness of your life. Of course, there were difficult times, and painful times, and embarrassing times, and times of confusion, and that's all right. It's part of life. Love all of yourself. Now all of you turn around, and as you look ahead, you see a person standing before you with arms outstretched, saying, I am your future, and I have come to love you. When it feels right, come back to the room. Life is an endless opportunity to love ourselves, past, present, and in the future. Loving and accepting every part of ourselves is healing. How can we possibly be whole or healed if we are rejecting any parts of ourselves? Healing is to make ourselves whole again. Love yourself, every part of yourself, and be whole. All is well. And so it is. Thank you. Thank you. Thank हो गया you. क्या? Yes. Thank you. Thank you. Thank you. So this audio clip was very good, sir. Very good. Thank you for sharing. नहीं Excellent. शेयर करो ना. Excellent audio Yes. clip. Yes. But today we have received lots of chats. जरा पढ़ लेते ना chat भी. पहले गुड मॉर्निंग आया, फिर even in cricket धोनी की same language. ए बिनल जी लिखा है. When we ask him which mistake you did and your team, he speaks about team and again he is back. We will come back again. हाँ, प्रोत्साहन देता है. Yes. Most of us may be dead serious, not sincere from the core of our heart. Yes, Mohan bhai, you're right. ये मोहन भाई दिख रहे हैं. With pure love, all negativities of life can be erased for sure. Yes, love is the main thing. सबसे बड़ी बात है. Important चीज है love. एक नरेंद्र जी लिखा है, I was sympathetic with child with whom I was talking to. Yes, sir. क्या बात है ना मेरे वर्क की. Yes. See Deepika, wonderful sir. Need to go for fitness class. Thank you, thank you, thank you. Okay, she is left. Although I did not give him a big beating in childhood, it was more in youth. ये लिखते हैं नरेंद्र जी.
ये उल्टा ज्यादा मैंने, वो तो ऐसे होता है नंद भाई, व्हेन यू ग्रो अप ना, उसी बात आप बीटिंग करते हो। पहले तो आप बीटिंग लेते हो किसी और से, देन यू स्टार्ट बीटिंग योरसेल्फ। मोहन जी लिख रहे, लाइफ इज फॉर लिविंग लाइफ किंग साइज, एम आई रियली लिविंग लाइफ एज इट ऑट टू बी, और एम आई जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ मैकेनिकली अननोइंगली। लाइफ, अरे लिव लाइफ नाउ राइट अवे, nobody can rob your happiness except yourself. Yes, very true. Love this session today. मिनल जी बोल रहे हैं, जयशंकर जी बोल रहे हैं, many thanks for really awesome. अरे ये नहीं लिखना सर, मैं क्या बोल रहा हूँ मिनल जी और जयशंकर, आपको कैसा लगा by doing your exercise? राज पूछे व्हाट इज इनर चाइल्ड। सर क्या बात करो आप पूछ रहे हो, आप इतने ज्ञानी आदमी हो, आपके अंदर ही तो है, आप ही हो इनर चाइल्ड। अच्छा, हाँ, हम खुद ही तो है सर। एडल्ट भी हमें और चाइल्ड भी हमें। हम क्या बात कर रहे हैं रकमा जी की, हमारे जो अंदर जो छुपा हुआ है ना, अंदर का जो आत्मा हमारी जो कूदना चाहती है, जो डांस करना चाहती है, जैसे आप बोले आई डांस इन द क्लाउड, वो जो हमारी अंदर की अंदर आत्मा है, उसको हम चाइल्ड बोल रहे हैं, क्योंकि हम दबा रहे हैं उसको, हम डांस नहीं कर रहे हैं, उनको गाना गाने ना बोल रहे हैं, अरे ऐसे नहीं गाते, ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं बैठते, तो उसी को हम बस प्यार दे रहे हैं। तो हम अपने आप को प्यार दे रहे हैं। हमने दो पार्ट कर दिए अपने, एक तो जो एडल्ट मैन जो बोलते हैं एकदम डिसिप्लिन रहो, एकदम स्ट्रिक्ट है, और एक जो अंदर का बचपना है उसको बाहर लाना है। एनीवे, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हाँ, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, फ्रैंकली स्पीकिंग। अपनी पेरेंटिंग खुद करने का। यस और इससे ये भी मौका मिला है अपने आप को जज करने का, एज ए पेरेंट हम कहाँ हैं, एज ए पेरेंट हम कहाँ हैं, यस, और हम क्या गलतियां कर रहे हैं। If we are not good to ourselves, we are not going to be good to our child also. यस, नहीं मतलब सब देख सकते हैं, अपने ऊपर भी कर सकते हैं कि हम अपनी पेरेंटिंग भी कर रहे हैं, अपने चाइल्ड के लिए भी कि हमें कैसी पेरेंटिंग। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कल का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा था सर, कि जब मैंने देखा कि मैं अपने आप को बोल रही हूँ नो मैटर व्हाट एवर आई लव यू, ये वर्ड्स जो थे ना वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे सर, क्योंकि नो मैटर, हम क्या करते हैं, बच्चे ने गंदे पैर कर दिए तो हमारा लव साइड पे हो जाता है। बच्चे को 2 मार्क्स कम आए, उसने एक फिलिंग द ब्लैंक रॉन्ग लिख दी, हमारा लव साइड पे हो जाता है, तो वो रियल लव नहीं है। रियल लव वो होता है जो नो मैटर व्हाट एवर यू आर सेफ एंड आई एम देयर टू मेक यू सेफ, सेफ्टी इज देयर। हम क्या करते हैं, क्रिटिक करते हैं। क्रिटिक कब करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं किया, या गिल्टी, जो करना चाहिए नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए किया, क्रिटिक एंड गिल्टी कम्स। तो जब हमने हमारे इनर चाइल्ड से पहचान शुरू की, अभी शुरू की है, पूरा पहचान नहीं हुआ है, इट टेक्स टाइम, तो इतना समझ में आया कि एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज अ एडल्ट सोसाइटी मेंबर हम क्या गलतियां करते हैं, ये पहले समझ में आया। तो अभी मैडम ने बोला ना कि हम हमारे पेरेंट हो जाए तो हमें पता चलता है पेरेंटिंग में हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। मेरे पास दो एग्जांपल है। एक तो मेरे मिस्टर का ही एग्जांपल है। वो जब छोटे थे, जब ही वाज इन हिज स्कूल डेज, लास्ट बेंचर, लीडर ऑफ लास्ट बेंचर, LLB थे पहले से ही। और वो खुद बताते हैं अपने चाइल्डहुड का कि कभी कभी 40% से ऊपर मार्क्स नहीं आते थे, या कभी कभी प्रमोट भी होते थे, लेकिन मेरे सास और ससुर दोनों के माइंडसेट में भी था, और वो हमेशा बताते भी थे, क्या तू बहुत होशियार है, तू हमेशा आगे बढ़ेगा, तू खानदान का नाम रोशन करेगा, तू होशियार है, तू आगे बढ़ेगा। तो उनकी खुद की इमेज क्या बनी, हम बोलते हैं ना कि मिरर के सामने बैठ के मैं बोलूंगी आई एम द बेस्ट, तो मैं बेस्ट थोड़ी हो जाऊंगी। ये जो डाउट है ना, ये भी यहाँ क्लियर हो रहा है। उनकी खुद की इमेज क्या बनी कि मैं आई कैन डू एंड आई विल डू, आई कैन डू एंड आई विल डू। और मम्मी पापा ने, मतलब सास ससुर ने कभी उनको ये नहीं बोला कि तू इतना कम मार्क्स क्यों लाया, अरे तू इतना होशियार होके प्रमोटेड कैसे हुआ, नहीं, वो प्रमोटेड कैसे हुआ निकाल दो। वो निकाल दो। और आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
more than 30 years से. Okay, अच्छा, very good, very good. Yes, yes. So that is the self image. हम क्या करते हैं, बच्चों को उसकी गलती पॉइंट आउट करते हैं. डोंट पॉइंट आउट, व्हाट लव देम. जो अपने इनर का चाइल्ड है, जो अपने घर का चाइल्ड है, सोसाइटी का चाइल्ड है, क्लासरूम का चाइल्ड है, जो भी है, लव whatever matter whatever. That is important. Love मेरी as it is. फ्रेंड है, मेरी बिल्डिंग में है. ये एग्जाम्पल जो मैं अभी देने जा रही हूँ ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उनको सोचने जैसा है ये. सही बात है, absolutely. आज उनका बेटा लाखों का बिजनेस संभाल रहा है अपने पापा का. बट मेरी नजर के सामने व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एग्जाम चालू थी, यूनिट टेस्ट, और अचानक स्कूल में से फोन आया कि आज आपका बेटा कुछ भी लिख नहीं रहा है, सिर्फ बैठा है. एग्जाम में कुछ भी लिख नहीं रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, वो तुरंत पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं. तो घर पे दादी को लगा आज तो गया, मम्मी इतना गुस्सा करने वाली है जिसकी कोई लिमिट नहीं है. उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी ने जो किया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो गई अपना 2 व्हीलर लेके स्कूल में, बच्चे को लेके आई. रास्ते में कुछ नहीं बोला, तूने पेपर क्या लिखा, क्या क्वेश्चन था. हमारी आदत है, बच्चे स्कूल बस से नीचे उतरेंगे ना, हम घर तक नहीं जाते, रोड पे ही नोटबुक खोल लेते हैं. क्या लिखा, कितना लिखा, क्यों लिखा, फिर दूसरे फ्रेंड से कंपेयर कर लेते हैं. इसने क्या किया, बच्चे को लेके आई, और उसको मालूम है कि बच्चे को क्या ज्यादा पसंद है, बटाटा वड़ा ज्यादा पसंद है. उस दिन बटाटा वड़ा डिनर में बनाया, शांति से खाया, चुपचाप उसको जो टीवी देखना था देखा, सोना था सो गया. आज नहीं लिखा है, कल अच्छा लिखना, ये भी नहीं. नो टॉक अबाउट एग्जाम, नो टॉक, नथिंग डूइंग. अब आप सोचिए कि उस बेटे के अंदर जो था सेल्फ रिस्पेक्ट, या जो भी था उस वक्त नेगेटिव, अगर हम उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं तो वो नेगेटिविटी फूलती फालती है. ये नेगेटिविटी Yes. मर गई उधर. Yes. एंड Very दैट nice, इज very इम्पोर्टेंट. एक लास्ट पॉइंट बोलती हूँ, पेरेंट्स क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ. एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स के खुद के, और वो एक्सपेक्टेशन कहाँ से आए, 2 बातों से. एक, मैं जो नहीं कर पाई वो मेरा बेटा करे तो आई एम गेटिंग सेटिस्फेक्शन एज आई हैव डन इट. मैं कभी सिंगिंग नहीं कर पाई, मैं कभी ड्राइंग नहीं कर पाई, लेकिन मेरे बेटे को करना ही चाहिए, वेदर ही लाइक्स और डजंट. दैट वी नेवर थिंक. दूसरा है, मैं इतनी अच्छी स्पीच देती हूँ और मेरा बेटा कैसे इलोकेशन में सेकंड आ सकता है, वो फर्स्ट ही आना चाहिए ऑलवेज. ये जो एक्सपेक्टेशंस हमारे हैं ना, वो साइड पे रख दे तो हमारा चाइल्ड जिंदा हो जाएगा, बच्चे के साथ मस्ती करने के लिए, उसका फ्रेंड बनने के लिए. मतलब आपने बोला ज्योति मैडम, उसका क्या हुआ, 2 बातें कर दी. या तो आदमी एक फेलियर लाइफ में तो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा. Yes. या आदमी बहुत होशियार है तो बोले मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं, मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा नाम उसको आगे करना है. मतलब एक्सपेक्टेशन आ गए. और एक लास्ट बात है पेरेंट्स की, जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, कभी कभी बच्चे चाची, मामी, कोई रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स किसी का सुन लेते हैं, तो पेरेंटल ईगो वहां जाग जाता है. हाँ, yes, मेरी नहीं सुनता, उसकी सुनता है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तेरे लिए, वो इम्पोर्टेंट है. तो ये जो ईगो, ये एक्सपेक्टेशन हम साइड में रख दे तो ऑटोमेटिक हम हमारे इनर चाइल्ड के, हमारे घर के चिल्ड्रन के, सोसाइटी के चिल्ड्रन के फ्रेंड बन जाएंगे. एब्सोल्युटली. वेरी गुड, गुड नगेट्स दिए आपने. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. फैंटास्टिक. मतलब राजकुमार जो सवाल पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा. हालांकि मैंने बोला राजकुमार जी को, आई एम सॉरी राजकुमार जी, एक्चुअली व्हाट यू आस्क्ड वाज वेरी गुड. सबको क्लैरिटी आ गई. इनर चाइल्ड कौन है? यस सर. कहीं कभी सुना था और पढ़ा था कि अगर हम आंख बंद करके बैठे और हमारे अंदर देखे तो हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं है. मैं जब 5 साल की थी तब जो अंदर की हूँ वही अभी हूँ 55 में भी.
मेरे बाल Okay. सफेद हुए होंगे, मेरा फेस बदला होगा, मेरी हाइट चेंज है, लेकिन जो हमारे अंदर का आदमी है ना, वो वही है। वो सेम जो रहता है कॉलेज में बस। लेक्चर बंक किया था, वो वही है जो आज ऑफिस में जा रहा है, Yes. डिसिप्लिन मान रहा है। वो जो चेंज नहीं हो रहा है ना, वही इनर चाइल्ड है, अकॉर्डिंग टू मी। 100% बराबर है। जो बचपन में हमने किया वही हमको करना है, वही तो इनर चाइल्ड है अपना। अभी हम जबरदस्ती कर रहे हैं, अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो हम अपने आप पे जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई ऐसा कर, तो ये करना चाहिए, इट इजंट लुक गुड, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो जब राजकुमार जी बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, आई एम डांसिंग इन क्लब, मुझे इतना अच्छा लगता है वो सुनने को कि ही इज नॉट ओनली, मतलब इतने मैच्योर्ड है, पर वो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई जो भी है, वो जो पोस्ट पे है, फिर भी वो बोलते हैं और खुले आम बोलते हैं, आई डांस ए क्लाउड। वो बिंदास बोलता है मुझे प्रेसिडेंट बनना है। किसकी हिम्मत है बोलने की यार? उनकी है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आई एम रियली प्राउड। मतलब राघव जी आप जो बोलते हो ना, हर आदमी की ताकत नहीं बोलने की। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक दैट यू। इज ईगोलेसनेस। यस, एंड और इनका स्वभाव देखो ना, इतना अच्छा स्वभाव कि ही वांट टू डू गुड फॉर एवरीबॉडी। तो ऐसा आदमी जब प्रेसिडेंट बनेगा, तो मैं भी चाहता हूँ ऐसा आदमी प्रेसिडेंट बने। नहीं, सबका भला करे। Anyway, ज्योति it's मैडम, more than आपने जो 7 भी शेयर o'clock. किया ना, इट इज फुल ऑफ रियलिटी एंड थैंक यू वेरी Yeah. मच। यू हैव ए वंडरफुल हस्बैंड एंड इट इज नाइस ऑफ हिम, यू नो, of having shared, you know, Yes, of really. his childhood. Please convey our thanks to him. Yeah, thank you. Thank you, thank you, thank you, everybody. Thank you. अभी 7 बज गया है. We have to close now. Okay, sir.